गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 12 योजक शब्द का रिवीजन करेंगे। योजक यानी कि जोड़ने वाले। तो जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम योजक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें योजक शब्द कहते हैं। जैसे राम और श्याम दोनों भाई हैं। यहाँ और शब्द जो है वो दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। राम और श्याम दो व्यक्ति के बारे में एक ही बारे में बता रहा है कि दोनों भाई हैं। या मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आ सका। ये दो शब्द वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। दो शब्दों को नहीं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। मैं बीमार था पहला वाक्य और स्कूल नहीं आ सका दूसरा वाक्य। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है क्योंकि मैं बीमार था, ये इसलिए मैं बीमार था इसलिए नहीं आ सका। ये इसलिए शब्द जो है वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे आप चाय पिएंगे या कॉफी। यहाँ भी या शब्द जो है वो दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। चाय और कॉफी को जोड़ने का काम कर रहा है। साथ ही साथ यह बताने का काम कर रहा है कि आप दोनों में से क्या पीना पसंद करेंगे। तो इस तरह के जो शब्द हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द भी कहते हैं। ये जो शब्द हैं वो आप समझ गए कि दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। उन्हें ही हम योजक शब्द कहते हैं। इसके अलावा क्योंकि, परंतु, ताकि, इसलिए, यद्यपि, मगर, पर, अथवा, तथा, एवं, किंतु, परंतु, इस तरह के जितने भी शब्द हैं ये सारे शब्द योजक शब्द कहलाते हैं। और हम इन शब्दों को जोड़ करके वाक्य को या शब्द को अधिक स्पष्ट बना सकते हैं। उसके मतलब को, उसके मीनिंग को हम स्पष्ट बनाते हैं, स्पष्ट बताते हैं। तो योजक शब्द किसे कहते हैं और इनका क्या काम है ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम पाठ 14 पर्यायवाची शब्द को भी देख लेते हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ बताने वाले शब्द। किसी के बदले अगर हम कुछ दूसरा शब्द कहते हैं, किसी दूसरे शब्द के बदले कुछ दूसरा शब्द कह करके उसको संबोधित करते हैं तो वो पर्यायवाची शब्द कहलाता है। यानी कि पर्याय का मतलब होता है समान अर्थ और वाची बोलने वाला, बोले जाने वाला। तो इसलिए पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या हुआ कि समान बोले जाने वाले शब्द। तो वही समान बोले जाने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि शब्द अलग हो लेकिन अर्थ एक ही हो। जैसे धन को वित्त, अर्थ, संपत्ति, लक्ष्मी कहते हैं। पेड़ को वृक्ष, तरु, पादप, विपट कहने से ये कोई भी शब्द कहेंगे, अगर वृक्ष कहेंगे तब भी पेड़ का बोध होगा, पादप कहेंगे तब भी पेड़ का बोध होगा और तरु कहेंगे तब भी पेड़ का ही बोध होगा। उसी तरह से अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, ये जितने भी शब्द हैं वो सब अच्छा की तरफ संबोधित कर रहे हैं। यानी कि इन सब का मतलब होता है अच्छा, बढ़िया। उसी तरह से गरीब,
दरिद्र, निर्धन, दीन, कंगाल, इन सारे शब्दों से गरीब का ही बोध होता है। उसी तरह पैर, चरण, पग, पांव, पद कहने से पैर का ही बोध होता है। तालाब, सरोवर, सर, ताल, तड़ाग, इन सारे शब्दों से भी तालाब का ही बोध होता है। इसी तरह से और भी अनेक शब्द आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, जिन्हें आप पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।